रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे वीक का लास्ट डे है और तकरीबन हमारे मंथ नवंबर के भी लास्ट डेज जा रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि अभी तक हमने जो हमें हुक्म है, जो हमारी पॉलिसी है कि फ़ीसें अगर 10 के बाद जमा होंगी 15 तक कितना फ़ाइन होगा, 16 से लेके 30 तक कितना होगा और 30 के बाद क्या होगा। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। फीसें अगर 10 तारीख तक जमा ना हो तो 10 से लेके 15 तक कितना फ़ाइन है? 10 रुपीज़ पर डे है। 10 रुपीज़ पर डे। 16 से लेके 30th तक यानी टिल लास्ट ऑफ दैट मंथ कितना है मिस? 50 रुपीज़ पर डे। और 30th को अगर फीस जमा नहीं है तो नाम रोल से खारिज हो जाता है। दोबारा एडमिशन के लिए सारा प्रोसेस नया करना पड़ता है, एडमिशन फ़ीस जमा करवानी होती है। ये हमारी FC एजुकेशन की पॉलिसी है। लेकिन हम देखें, किसी किताब पे या कोई इदारा आपको पॉलिसी देता है तो उस पर अमल न करना भी एक लापरवाही और गुनाहगारी है। गो कि हम लापरवाही और एक जुर्म के मुर्तकब हो रहे हैं आपकी खातिर। और ये प्रोसेस जो है आपके लिए रायत सिर्फ 10 दिसंबर तक है। 10 दिसंबर के बाद आने वाली हर फीस पे हम FC एजुकेशन पॉलिसी के मुताबिक अमल करेंगे। मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि बाद में कोई गिला ना करे। रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी भेजेंगे ताकि हर चीज सबूत के तौर पे मौजूद हो। दूसरी बात, विंटर यूनिफॉर्म है। आपके पास सैटरडे संडे 2 छुट्टियां हैं। बेशक जिसको कोट पहनना अच्छा लगता है कोट ले ले, बुनियान अच्छी लगती है बाजू वाली वो ले ले। कोट के नीचे जो बुनियान होती है वो बाजू वाली नहीं होती, हाफ बाजू होती है। हमारे पास दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। बच्चियों के लिए आपको पता है वो बटनों वाली होती है और बच्चियों के लिए कोट नहीं होता। कोट क्योंकि पहन के फिर ये दुपट्टा चादर नहीं पहनी जा सकती, मुश्किल हो जाती है। तो आपके पास सैटरडे संडे 2 दिन है। इसमें आप अगर कोट नहीं खरीद सकते तो अंडरगारमेंट्स और बाजू वाला स्वेटर ले लें, बस इससे आपकी सर्दी रुक जाएगी। तीसरी बात, आपको पता है कि स्कूलों में मोबाइल, ज्वेलरी और पैसे और दूसरी चीज़ें, ये अंगूठी रिंग वगैरह जो ज्वेलरी में आता है या कास्टली चीज़ें या कोई असला चाकू छुरी ब्लेड वगैरह लाना मना होता है। मुझे कुछ दिनों से महसूस हो रहा है कुछ बच्चों के पास मोबाइल हैं। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंडे से जब हम ऑपरेशन करेंगे पूरे स्कूल का, जिससे भी मोबाइल मिल गया उसका मोबाइल जब्त हो जाएगा, मोबाइल उसको वापस नहीं होगा। चौथी बात, आपको पता है कि 1 क्लास से लेके प्री से लेके 8th क्लास तक हमारे सेकंड टर्म का फर्स्ट असेसमेंट 12 दिसंबर से शुरू हो रहा है। डेट शीट जब हम बनाएंगे तो पता चल जाएगा ये 18 दिसंबर तक जाता है, 20 तक जाता है, 21 तक जाता है, लेकिन 20-21 तक जाएगा क्योंकि आगे हमें रिजल्ट तैयार करने के लिए 2-3 दिन चाहिए होते हैं। इस असेसमेंट का जो सिलेबस है वो आपको मंडे तक मिल जाएगा, प्री से लेके 8th क्लास तक, कि इसमें किस किस यूनिट से क्वेश्चन आएंगे, उसकी समरी। और क्वेश्चन कैसे आएंगे? कोई क्वेश्चन भी एक्सरसाइज से नहीं होगा, हाँ वो साइंसेज हैं, मैथमेटिक्स है, उर्दू है, इंग्लिश है या दूसरे सब्जेक्ट्स। सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं बुक की यूनिट से बने हुए होंगे, 1 से लेके 8 क्लास तक। और 24th को PTM भी है और रिजल्ट भी है। और गालबन मेरे ख्याल में 24th को सैटरडे आता है। वो हम दिसंबर का जो एकेडमिक कैलेंडर है वो भी हम क्लासों में ये लगा देंगे, लेकिन एडवांस में बच्चों को छुट्टियों तक का जो ये कैलेंडर है या एक्टिविटीज़ हैं उसको पता होना चाहिए। उसके बाद अगला सिलसिला जो शुरू होता है वो हमारा विंटर हॉलीडेज शुरू हो जाती है। विंटर हॉलीडेज में इस तरह हुआ कि कोरोना से पहले ये था कि दिसंबर में इम्तिहान हो जाते थे और बच्चे जब यकम मार्च को आते थे वो नई क्लासों में आते थे।
स्कूल या साथ होम असाइनमेंट पे इतने फोकस नहीं थे विंटर हॉलीडेज के लिए। अब ये है क्योंकि अब वो पॉलिसी खत्म हो गई है, अब आपके जो एनुअल होंगे मार्च अप्रैल में होंगे, लिहाजा प्री से लेके 8th क्लास तक उनको वही सिलेबस जिसका मार्च में हमने असेसमेंट लेनी है वो उनको एज अ होम असाइनमेंट मिलेगा। होम असाइनमेंट इस तरह मिलेगी कि ये नहीं है कि सबक नंबर 1 से लेके 5 तक याद करना है, नहीं, आपको रिटर्न में बनी बनाई असाइनमेंट मिलेंगी जिसमें क्वेश्चंस होंगे और आंसर बच्चों ने तलाश करके लिखने हैं बुक में से। उसमें भी कोई क्वेश्चन एक्सरसाइज से नहीं होगा। अगर मैथमेटिक्स है तो वैल्यू चेंज हो जाएंगी। बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू इंग्लिश है, उसकी ग्रामर है, उसकी कम्प्रिहेंशन है, उसके आंसर क्वेश्चंस हैं, वो सबकों के असबाक के अंदर में से होंगे। आप 2-3 बार 4 बार की सबक को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। डायरेक्ट बने बनाए आपको नहीं मिल सकेंगे उसमें। ये आपकी विंटर हॉलीडेज की। उसके बाद आगे हमारी 9th to 1st ईयर बोर्ड क्लासेस शुरू हो जाती हैं। बोर्ड क्लासेस की जो असाइनमेंट है वो टोटल बुक है, क्योंकि उन्होंने तो पूरी किताब का इम्तिहान देना है अप्रैल मई जून में। उनकी जो असाइनमेंट बनेगी वो हमारे पेपर जितने भी बोर्ड के बनते हैं उसमें आप देखते हैं कि मेजॉरिटी 3 पार्ट्स होते हैं जो साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं। एक पार्ट हमारा एमसीक्यूज होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। दूसरा पार्ट हमारा शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस होते हैं और तीसरा पार्ट हमारा होता है एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन, जिसको हम लॉन्ग क्वेश्चन कहते हैं। आपको जो असाइनमेंट मिलेगी वो भी एक्सरसाइज से नहीं बल्कि बुक के अंदर से एमसीक्यूज होंगे, बुक के अंदर से शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चंस होंगे, बुक के अंदर से ही एक्सटेंडेड रिस्पांस क्वेश्चन होंगे। वो भी आपको पीडीएफ में बनी बनाई मिलेगी। घर में बैठ के आपने किताब पढ़ के उसके बाद जो बबल्स हैं उनको फिल करना है या शॉर्ट आंसर है उसी शीट पे। हमारे बोर्ड का जो पेपर होता है उसके लिए अलग शीट नहीं मिलती, बल्कि उसी शीट में अंदर एक नंबर लिखा होता है क्वेश्चंस का, उसी के आगे आपने आंसर लिखना होता है जो नंबर है। इधर ये है, उसमें तो आपके पास चॉइस होती है कि 5 क्वेश्चंस हैं, यू हैव टू अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 5। यहाँ चॉइस नहीं है, सारे क्वेश्चन करने हैं, इसलिए हर क्वेश्चन के आंसर के लिए नीचे लाइनें लगी होंगी, आपने उधर उसका आंसर लिखना है। बड़ी क्लासों में क्योंकि होल बुक इन्वॉल्व है इसलिए उसमें हर सब्जेक्ट की अलग अलग असाइनमेंट होगी। और जो छोटी क्लासेस हैं प्री टू 8, इसमें चूंकि होल बुक इन्वॉल्व नहीं है, वही सिलेबस है जिसकी हमने मार्च अप्रैल में असेसमेंट लेनी है। सेकेंड टर्म का हाफ सिलेबस की असेसमेंट अभी दिसंबर में होगी और हाफ सिलेबस की असेसमेंट मार्च अप्रैल में होगी। उनका ये होगा कि एक क्लास की एक ही पीडीएफ हम बना देंगे, एक ही कॉपी आपकी होगी, उसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग सब्जेक्ट सारे उसमें आ जाएंगे। अब डिटेंशन पॉलिसी है, उसमें यह है कि हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। ये प्री 1 से लेके 8 क्लास तक हर सब्जेक्ट में आपके एग्रीगेट भी 40% हो और अलग अलग सब्जेक्ट में भी 40% मार्क्स होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बच्चा अगली क्लास से प्रमोट नहीं हो सकता है। और ये किसी एक टर्म में नहीं, जितनी हमारी असेसमेंट हुई हैं ड्यूरिंग द ईयर एकेडमिक ईयर 22 एंड 23, उसके अंदर जितनी असेसमेंट हुई हैं उसमें हर बच्चे ने एग्रीगेट एंड इंडिविजुअल सब्जेक्ट 40% से वो बिलो ना हो। अगर वो बिलो होगा तो उसकी अगली क्लास में प्रमोशन नहीं होगी। अगला स्टेप है हमारा स्कूल टाइमिंग। मंडे से 8:45 टाइमिंग होगा, 15 मिनट हम मजीद आपको आगे लेके जा रहे हैं, लेकिन छुट्टी का टाइम वही 2:30 होगा। हम 5-5 मिनट किसी 3 पीरियड से ले लेंगे। ये जो ब्रेक वाले पीरियड आते हैं ना, उनमें से हम 5-5 मिनट्स ले लेंगे, तो हमारे 15 मिनट्स जो है उसमें एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी बात, जो हर फर्द
हर टीचर, हर स्टूडेंट की ज़रूरत है, वो है आईटी को जानना। आईटी को जानना, आईटी को जानना टीचर के लिए भी ज़रूरी है और स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, पार्टिकुलरली 4 क्लास एंड अबव। पहली बात, आप कम से कम अगर एमएस ऑफिस पूरा नहीं सीखते तो उसमें वर्ड सीख लें, कि वर्ड में आप टाइपिंग भी कर सकें, वर्ड में आप सेटिंग भी कर सकें। दूसरी बात यह है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भेज भी सकें, ऑनलाइन चीज़ों को आप चेक भी कर सकें। तीसरा पहलू, मैंने कल के परसों शेयर किया था, एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था आरटीएस का। आरटीएस क्या रीजनल टेस्टिंग सर्विस था क्या है, उसने टेस्ट लिया हुआ था, 3-4 उसकी कैटेगरीज थी, 9-10 की अलग थी, इंटरमीडिएट की अलग थी, हायर एजुकेशन की अलग थी। उन्होंने अनाउंस ये किया हुआ था कि हम इनका टेस्ट लेते हैं, उसके बाद इंटरव्यू लेंगे, हम इन बच्चों को लैपटॉप देंगे। बच्चे लैपटॉप की जरूरत नहीं, लैपटॉप को जहन में हमने रखना ही नहीं, हमने जीतना है। हमारा मकसद ये है, उसमें 2 किस्म के क्वेश्चन बड़े आम हैं, एक तो आपके सिलेबस के होते हैं, दूसरा जो कॉमन क्वेश्चन होता है वो एनालिटिकल एंड एनालॉजी होता है। एनालिटिकल एंड एनालॉजी, उसके लिए किसी जमात या क्लास की जरूरत नहीं होती है, वो इंसान की फिक्र को रिफ्लेक्ट करता है, इंसान की सोच को रिफ्लेक्ट करता है, बच्चों की सोच को रिफ्लेक्ट करता है। उसमें ये नहीं है कि कोई बच्चा एकेडमिक से बहुत लायक है तो उसका एनालॉजी और एनालिटिकल भी बेहतर होगा। एनालिटिकल में एक फैसला करना होता है कि ये बात अगर इस तरह है, वो बात उस तरह है, वो बात उस तरह है, ये किस तरह होगी। इसी तरह हमने एनालॉजी में भी बच्चों की ज़हानत टेस्ट होती है, ऐसे इम्तिहानों में प्योर हुआ करें। ये ऑनलाइन हो या मैनुअल हो, ये आपको मुस्तकबिल के लिए तैयार करेंगे। ऐसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं ये बच्चों को मुस्तकबिल के लिए तैयार करते हैं। तो मेरी आज की ये बातें थीं, ये हमारा प्लान था और इस पे हमने भी और आपने भी इस प्लान पे अमल करना है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।